आज फिर से हमें आप सभी से रूबरू होने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद के बाबा का और हमारी मीठी सुदेश दीदी जी का, पूजा बहन जी का और आप सभी का, क्योंकि मैं इसे बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि जब ब्राह्मणों के साथ ज्ञान की चिट चैट हो, किसी विषय पर चिंतन करने का अवसर मिले, और जब कोई विषय होमवर्क के रूप में मिलता है तो चिंतन भी विशेष चलता है। तो आज का विषय हमारा संकल्प की महान शक्ति। देखिए, संकल्प और कल्प दोनों मिलते जुलते हैं, क्योंकि पूरे कल्प का निर्माण जो है वो संकल्प शक्ति से ही होता है। उसका मूल संकल्प ही होता है। वैसे भी कहा गया, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि को रचा। तो संकल्प शक्ति ही हमें जड़ चीजों से अलग बनाती है। चैतन्य में और जड़ में अंतर क्या है, या फिर एक आत्मा और दूसरी आत्मा में अंतर क्या है? अगर उस अंतर की मूल इकाई को देखा जाएगा तो वो संकल्प ही है। संकल्पों के अंतर से आत्माओं के पार्ट में अंतर है, चरित्र में अंतर है। जो भी प्राप्ति है वो संकल्पों के कारण ही होती है। द्वापर के बाद हम नीचे की तरफ गिरे, वो भी संकल्पों के आधार पर ही है। तो मूल शक्ति संकल्प की है, लेकिन इस संकल्प की महानता को बहुत कम आत्माएं पहचान पाती है। सभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो पहचानते ही हैं, परंतु इसमें जो कमाल की शक्ति है, जो कमाल कर सकती है, वो बहुत कम आत्माएं पहचान पाती। और मेजॉरिटी आत्माओं की ये संकल्प की महान शक्ति व्यर्थ की ओर जाती। यहाँ तक कि ब्राह्मणों में भी जिन्होंने भगवान को पा लिया, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है और मोटे विकारों को जीत लिया है, काम को जीत लिया, क्रोध का मोटा रूप भी जीत लिया, परंतु व्यर्थ की शिकायत बहुत है। और बाबा की भी मुरलियां कितना चलती हैं इसके ऊपर, जो हमें व्यर्थ मुक्त होने का डायरेक्शन देती है। तो यदि हमें संकल्प की शक्ति का पता हो तो फिर हम एक एक संकल्प को बड़ी ही सावधानी के साथ खर्च करें या यूज करें।
मान लीजिए आपके हाथ में या जेब में थोड़ा सा धन पड़ा है, तो आप ज्यादा केयर नहीं करते उसकी। लेकिन यदि आपकी जेब में डायमंड पड़ा हो जो बहुत बेशकीमती है, तो उस डायमंड पर हमारा ध्यान बार बार जाता है। जो संकल्प के बल को जानते हैं वो फिर अपनी इस सर्वश्रेष्ठ शक्ति को बचा लेते हैं और उसे क्रिएटिव साइड में यूज करते हैं। दुनिया में भी आजकल देखो, सूर्य की शक्ति को यूज करके कितने क्रिएटिव कार्य किए जाते हैं। जल की शक्ति को यूज करके जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरली जो प्रकृति ने दिया है, हम उसके द्वारा बहुत क्रिएटिव कार्य किए जाते। संकल्प के बारे में कहा गया है, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, परमात्म को पाइए मन के ही प्रतीत। यानी जिसने मन को जीत लिया, समझो विश्व को जीत। मन जीते जगत जीत। और वैसे भी आप अनुभव करते हैं, जिसने अपने मन को यानी संकल्प शक्ति को अपने अपने अनुसार, अपने आदेशानुसार, डायरेक्शन अनुसार चलाना सीख लिया, उसके जैसा सुखी, उसके जैसा आनंदित कोई अरबपति खरबपति भी नहीं। इसलिए संकल्प शक्ति का बहुत महत्व। और हम ब्राह्मण तो पद्मा पदम भाग्यशाली हैं कि हमें संकल्प की कला सिखाने वाला भगवान सबसे बेस्ट थॉट की वोकेबलरी हमारे पास है, बाबा की वाणी के रूप। बस उसे हमें यूज करना आना चाहिए। संकल्प शक्ति के बारे में बाबा की भी बहुत सी वाणियां चली हैं और उसमें बाबा ने कहा, संकल्प की शक्ति इतनी महान है कि एक अकेली आत्मा भी यदि अपने मन को एकाग्र कर ले, व्यर्थ रहित कर ले, तो अकेली आत्मा भी कमाल कर सकती है। और संगठन में यदि सभी एक संकल्प, एक विचार पर एकाग्र हो जाएं, तो संगठन भी कमाल कर सकता है। ये संकल्प की शक्ति एक मैग्नेटिक पावर के रूप में भी होती है। जिसके कम संकल्प होते हैं, क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। यदि क्वांटिटी कम है और क्वालिटी ज्यादा है संकल्प, तो जितनी क्वांटिटी कम होती है उतना आपके संकल्पों में मैग्नेटिक पावर आती है, पावर टू अट्रैक्ट। आप अपनी फ्रीक्वेंसी के चीजों को और आत्माओं को खींच सकते हैं। एक स्थान पर बैठे बैठे बहुत दूर से खींच सकते हैं, यदि आपके संकल्पों में एकाग्रता है। जिसे बाबा कहते हैं, जैसे जैसे आप बीज रूप स्थिति की ओर बढ़ते हैं, बीज रूप स्थिति में संकल्प कम होते हैं, बहुत कम, नियर टू जीरो पहुंच जाते हैं, परंतु उसमें वाइब्रेशंस स्ट्रांग होते हैं। संकल्पों में पावर
ज्यादा हो, तो उस स्थिति में विश्व के किसी कोने में बैठी हुई आत्मा पूरे विश्व में अपना संकल्प के प्रभाव से कमाल दिखा सकते। चलिए, इसको बाबा की वाणियों में हमने अध्ययन किया और इसको एक पावर पॉइंट के रूप में हमने तैयार किया आप सभी के लिए कि किस प्रकार से हमारी संकल्प की शक्ति कार्य करती है। तो मैं 1 मिनट लूंगा, थोड़ा पावर पॉइंट ऑन करना चाहूंगा। बीच बीच में मैं आपके साथ इंटरेक्ट करूंगा, तो आप लिख करके मेरे साथ इंटरेक्शन करेंगे, तो ये टॉपिक आपको भी अच्छी तरह समझ में आएगा और साथ में क्लास भी इंटरेक्टिव हो जाए। जी, पावर पॉइंट दिखाई दे रहा है सभी को? जी भाई। जी, बहुत अच्छा। आप देखिए, हमारे मन के अंदर जो संकल्प चलते हैं, वो संकल्प हमारे चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट करते हैं। इस ऑरा को हम एक किले की दीवार की तरह ले सकते हैं, एक इनविजिबल शील्ड के रूप में ले सकते हैं। जितने हमारे संकल्प पावरफुल होंगे, ये इनविजिबल शील्ड उतनी ही पावरफुल होती चली जाएगी। और उसके बाद जो बाहर से अटैक होंगे, माया के अटैक, लोगों की बातों के अटैक और किसी भी प्रकार का जो एक्सटर्नल अटैक होगा, वो आपके ऊपर इफेक्ट नहीं कर पाएगा। इट विल नॉट बी एबल टू टच योर इनर सेल्फ, क्योंकि आपका ऑरा इसको बाहर से ही रिफ्लेक्ट और डिफ्लेक्ट कर दे। इसीलिए जैसे जैसे संकल्पों में बल बढ़ता है, हमारी स्थिति अचल अडोल होने लगती है। फिर कोई कुछ कहता है तो भी फर्क नहीं पड़ता, हमारे फीलिंग्स पर, हमारी भावनाओं को, मन को डिस्टर्ब नहीं कोई कर पाता है। अगर छोटी सी बात हमारे मन को डिस्टर्ब कर देती है, मानो किसी ने कहा कि फलाने व्यक्ति ने आपके बारे में ऐसी ऐसी बात की, सिर्फ इतना सुनते ही अगर मन के अंदर थोड़ा हलचल शुरू हो गई, तो आप जान सकते हैं कि आपका ऑरा कितना पावरफुल है। केवल किसी के थोड़ा सा कहने मात्र से, अभी तो सिचुएशन नहीं आई, सिर्फ कहने मात्र से हमारे मन की ये शील्ड ब्रेक हो गई और हम इरिटेट हो गए, डिस्टर्ब हो गए, या मन के अंदर व्यर्थ चलने लगा। इसका मतलब हमारी संकल्प शक्ति बहुत कमजोर है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये होता है, जैसे संकल्प वैसा ऑरा बनता चला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। संकल्प शक्ति के द्वारा विजयी कैसे बनना है, यहाँ पर संकल्प शक्ति के बारे में कुछ बातें समझनी है कि मन के मोटे रूप में दो पार्ट होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। हमारी 90% पावर जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में होती है, जो
ऊपर का जगा हुआ मन, जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं, भले वो लगता है एक्टिवेट वो है, परंतु शक्ति जो है वो अंतर मन में ज्यादा। चेतन मन के द्वारा अगर हम निरंतर कॉन्शियस माइंड के द्वारा अगर हम रिपीटेटिव थॉट्स देते हैं, तो हमारे अंदर जो सोई हुई शक्तियां हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, वो सोई हुई शक्तियों को जगाया जा सकता है। चेतन और अवचेतन के संबंध को जानकर हम चेतन मन के संकल्पों द्वारा, जो आज आपको ये पढ़ाया जा रहा है, कि अपने संकल्पों के प्रोसेस को जानकर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागृत कर सकते हैं और सफलता किसी भी फील्ड में कम समय में ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बहुत से प्रयोग हमने लाइफ में किए हैं और दूसरी आत्माओं पर भी कराए हैं, तो बहुत सफलता इसमें प्राप्त हुई। जो कार्य ज्ञान में चलने पर कई बार 10-15 साल में नहीं हुआ, वो कार्य मात्र कुछ दिनों में और कुछ महीनों में हो गया। अलग अलग संकल्पों का अलग अलग असर होता है हमारे ऊपर, तो हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट ही डिसाइड करती है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कितनी ऊर्जा रिलीज करता है। अंदर से जो शक्ति आती है वो डिपेंड करती है कि किस प्रकार का कमांड या थॉट हमने मन को दिया था। यहाँ पर बताया गया है कई लोग कि जानते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है, किसी किसी की सोच में बहुत कम आता है कि मुझे बदलना है। जैसे ज्ञानियों में ये तो है कि मुझे बदलना है, देवता बनना है, फरिश्ता बनना है, पर उस बदलने में बहुत ज्यादा सोच नहीं है, ज्यादा नहीं सोचते। तो कुछ ऐसे लोग इग्नोरेंट होते हैं। कुछ लोग जानते हैं कि बदलना है, परंतु आलसी हैं, लेथार्जिक। कुछ आलसी नहीं है पर कमजोर है, विल पावर वीक है। कई शक्तिशाली हैं लेकिन केवल इंटेलेक्चुअल है। जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो लॉजिकल पावर को तो यूज करते हैं, बट माइंड की पावर को यूज नहीं करता। यानी बुद्धि की शक्ति को यूज करते हैं पर मन की शक्ति को यूज नहीं करते। इसीलिए इंटेलेक्चुअल लोग प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं। उसका एक बड़ा उदाहरण है कि जब से हम बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल हुए हैं, दुनिया में अक्ल वाले हुए हैं, ज्यादा पढ़ाइयाँ ज्यादा की हैं, हम एजुकेशन बहुत गेन कर ली है, हर बात में लॉजिक्स हम ढूंढते हैं, तो दुनिया हमारी शांति की तरफ गई या अशांति की तरफ गई। ऐसे तो होना चाहिए ऐसा, इफ वी आर मोर एजुकेटेड, मोर इंटेलेक्चुअल, देन आवर फैमिली, आवर माइंड, आवर वर्ल्ड शुड गो टुवर्ड्स पीस एंड हैप्पीनेस। बट ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल पीपल डू नॉट यूज द पावर ऑफ माइंड, दे आर स्टक अप इन जस्ट लॉजिक्स। कई लोग मन से लगे हैं पर अभ्यास की कमी है। कई अभ्यास करते हैं, विधि की कमी। कई विधि लगाते हैं, धैर्य की कमी। कई धैर्य रखते हैं पर निश्चय नहीं है। तो ये है संकल्पों के अलग अलग इफेक्ट्स हैं। इसको और डिटेल में हम आगे जानेंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती, गीता में कहा गया। अभी है आपको लेडर ऑफ अ विनर। हम संकल्प शक्ति के द्वारा कैसे विजयी होते हैं वो यहाँ पर समझाया गया है।
सबसे पहले कोई भी कार्य करने के लिए जिस भी क्षेत्र में हम कदम बढ़ाते हैं, सबसे पहले आता है थॉट, आता है आई वांट टू डू, आई वांट टू डू। क्योंकि जब तक हमारे भीतर से ये वांट नहीं होगा, बिना वांट के हमारे भीतर की शक्तियां जो हैं वो शुरू ही नहीं होंगी, वो कार्य करना ही शुरू नहीं होंगी। इसलिए सबसे पहले किसी भी फील्ड में कार्य करने के लिए पहला थॉट आता है आई वांट टू डू, आई वांट टू ट्रांसफॉर्म, आई वांट टू चेंज। तो सबसे पहले ये आता है इसमें, आई वांट टू डू। इसको मैं साथ में हिंदी में भी बताता जाऊंगा, मैं चाहता हूँ। ये वैसे बहुत वीक थॉट है ये। ये थॉट ज्यादातर भक्तों के लेवल पर आता है, क्योंकि भक्त चाहते बहुत हैं पर कर नहीं पाते हैं। इसलिए वो इच्छाएं बहुत रखते हैं, मनोकामनाएं बहुत मांगते हैं वो। मैं ये चाहता हूँ, ये मिल जाए, वो मिल जाए। ये वीक लोगों का थॉट होता है। मैं चाहता हूँ लेकिन, बस चाहता हूँ। लेकिन केवल चाहने से सब कुछ नहीं हो जाता, सिर्फ चाहने से सब कुछ नहीं हो जाता। आगे चलते हैं। आई कैन डू, आई वॉन्ट टू डू, एक थॉट ये है। उसके बाद थॉट आता है आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। अभी अगर आप देखेंगे संकल्प के पावर के हिसाब से, तो आप चेक कर सकते हैं दोनों में से किसमें ज्यादा पावर आपको दिखाई दे रही है। आई वांट टू डू, आई कैन डू। नेचुरली आई कैन डू के अंदर हमें थॉट ज्यादा दिखाई दे, या पावर ज्यादा दिखाई दे। नेक्स्ट आता है मैं, आई कैन डू हिंदी में है मैं कर सकता हूँ। इसमें थोड़ा सा आपको पहले से विश्वास दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूँ, इसमें वीक कॉन्फिडेंस है। इसमें लगता है दूसरा मदद कर दे मुझे। लेकिन आई कैन डू में ऐसा लगता है जैसे मैं खड़ा होने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये आई कैन डू जो है, ये एक वंडर थॉट भी है। वंडर थॉट कैसे है? क्योंकि संसार का जो भी परिवर्तन है, कोई भी परिवर्तन संसार का जो है, वो सब आई कैन डू से ही शुरू होता है। ये ध्यान देंगे, अंडरलाइन करेंगे। कोई भी परिवर्तन संसार का आई कैन डू से ही शुरू होता है। तो इसको वंडर थॉट इसीलिए कहा गया, क्योंकि जब तक ये थॉट नहीं होगा, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। इसीलिए बड़े बड़े लोगों की कहानियों में आप पढ़ोगे कि आई कैन डू, हमेशा बोलो आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू। यहीं से सीढ़ी वास्तव में आरंभ हो, सही रूप। ओके, चलिए नेक्स्ट थॉट आता है आई शैल डू। अच्छा, बाबा की मुरली में ये बहुत जगह पर, अलग अलग जगह पर, ये सब अलग अलग मुरलियों में बाबा ने बताया, कर सकता हूँ, सिर्फ इच्छा करने से नहीं होता है,
इच्छा शक्ति से होता है, हमेशा ये सोचो ये सोचो। तो बाबा ने बहुत जगह अलग अलग उसमें एक्सप्लेन किया है बाबा, तो उसको इकट्ठा करके ये एक पावर पॉइंट का शेप दिया गया है इसको। फिर आता है आई शैल डू, कर सकता हूं लेकिन। अब कर सकता हूं से भी कार्य नहीं शुरू होता है, मैं करूंगा। जैसे ही कहते हैं मैं करूंगा, आपको लगेगा कि कर सकता हूं फिर भी माइंड के लेवल पर था, कर सकता हूं माना करूंगा मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल प्लानिंग की ओर बढ़ जाते हैं। एक एक संकल्प, और आप देखेंगे ये जो आई कैन डू की स्टेज है, आज भी हम, आज भी बहुत सी चीजों में जहाँ जिनको हम 20 साल 15 साल 10 साल से पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन आज भी कई चीजों में हम आई कैन डू वाली सीढ़ी पर ही रुके हुए हैं। तो कारण क्या है? जैसे अगर कहें कि ज्ञान लेने के बाद भी क्या हमने क्रोध पर संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली? तो मेजॉरिटी का आंसर आता है नहीं, संपूर्ण नहीं। किसी किसी ने कर लिया, संपूर्ण क्यों नहीं। लेकिन अगर पूछा जाए क्या कर सकते हैं, तो ये कहते हैं हाँ की तो जा सकती है, पर 15 साल हो गए 10 साल हो गए कर नहीं पा रहे। इसका मतलब वो अभी इसी सीढ़ी पर रुके हुए हैं। तो ये तो मानते हैं कि किया जा सकता है, लेकिन कर नहीं पा रहे। उसका कारण मैं अभी थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, अभी खुद ही समझ जाओगे आप जब ये टॉपिक पूरा हो। आई कैन डू, आई शैल डू, मैं करूंगा। लेकिन उसके बाद आता है आई विल डू, मैं करूंगा ही। आप देखिए स्टेप बाय स्टेप संकल्पों का बल बढ़ रहा है। आप नोटिस करो इसको। मैं करना चाहता हूँ, मैं कर तो सकता हूँ, मैं करूंगा, मैं करूंगा ही। आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप परसेंटेज ऑफ विल पावर बढ़ रही है सभी। नेक्स्ट आता है आई हैव टू डू, कुछ भी हो जाए करना ही है, करना ही है। बाबा की मुरलियों में सुना होगा बाप समान बनना ही है। शुरू शुरू में जब आते हैं तो बाबा कहता है कि सोचो मैं कर सकता हूँ, करके दिखाओ, करूंगा। सोचो मैं करूंगा, मैं नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे। फिर बाबा की कोई मुरली कहती है हाँ ये सोचो हम ही करेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप बाबा ने सिखाया, करना ही है, आई हैव टू डू। उसके बाद कम वट में, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे करना ही है, बनना ही है। से नेक्स्ट, सक्सेस इज माई बर्थ राइट, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। ये जो स्टेज है, ये स्टेज, इस स्टेज में आत्मा के संकल्पों की सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। मैक्सिमम एनर्जी इज रिलीज्ड एट दिस स्टेज। भगवान मेरा साथी है, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इस स्टेज में हमारे मन की मैक्सिमम ऊर्जा रिलीज होती है, जिसके द्वारा हम कमाल कर सकते हैं।
और इस स्टेज का जो रिजल्ट होता है वो ये होता है, आई एम द विनर, मैं विजयी हूँ। ये रिजल्ट है, इस संकल्पों का ये रिजल्ट मिलता है, आप विजयी बन जाते हैं। अभी इसमें ध्यान से देख, एनर्जी कैसे रिलीज होती है वो इसमें बहुत गहराई से डीप स्टडी करके बताया गया है। जब हम कहते हैं आई वांट टू डू, फिर से फर्स्ट स्टेज की तरफ चलिए। जब हम कहते हैं आई वांट टू डू, इससे पहले, बिफोर वी से आई वांट टू डू, तो आत्मा की जो ऊर्जा है वो स्लीपिंग मोड में होती है। द्वापर से हमारी शक्तियां स्लीपिंग मोड में थी, क्योंकि हमें कभी भी लक्ष्मी नारायण देवी देवताओं को देख करके ये संकल्प नहीं आया था कि मैं कर सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ या बनना चाहता हूँ। बनना चाहता हूँ ये भी नहीं सोचा था, ठीक है। वो इससे पहले, आई वांट टू डू से पहले हमारे मन के अंदर शक्तियां सोई रहती। लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं आई वांट टू डू, मैं बनना चाहता हूँ, जैसे कोर्स करने के लिए आते हैं तो उन्हें हम कुछ ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं, क्या आप संपूर्ण क्रोध मुक्त होना चाहते हैं, क्या आप भगवान से जुड़ना चाहते हैं, तो यही लेवल के थॉट्स उनसे पूछते हैं। तो इससे क्या होता है, जो एनर्जी है वो थोड़ी सी अलर्टेड होती है, सबकॉन्शियस एनर्जी इज अलर्टेड, यानी जैसे किसी को थोड़ा उठाया जाता है, तो आपके अंतर मन की शक्ति थोड़ी सी जागृत होना शुरू होती है। जब कहते हैं आई कैन डू, तो आपकी सबकॉन्शियस एनर्जी एक्टिवेट होने लगती है। देखिए, तो वही स्टेज है जब मैंने कहा ये है बिगिनिंग ऑफ ऑल द सक्सेसेस, क्योंकि यहाँ से एनर्जी एक्टिवेट होना शुरू होती है। आई वांट टू डू में अलर्टेड होती है, एक्टिवेटेड नहीं होती। इसीलिए जो भी थॉट आपका आई वांट टू डू के फॉर्म में है, आप देखिए वो वर्षों से वहीं पड़ा हुआ है, वर्षों से, क्योंकि उसमें ये तो कॉन्शियसनेस आ गई कि ये करना चाहिए, परंतु वो हो नहीं पाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस इज नॉट रिलीजिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर डूइंग दैट। कितनी बातें हैं जो अपने स्वभाव में हम बदलना चाहते हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, हम बाबा मम्मा जैसी वो बात बनना चाहते हैं, तो वो नहीं कर पाते। जैसे हम बाबा की मुरलियों में सुनते थे, कल भी आया बाबा की मुरली में, बच्चे सारी रात जाग करके बाप को याद करो, तो हमको आता था कि रात को कैसे जागे। फिर बाबा की मुरली में आता कि रात का मतलब जल्दी सो करके जल्दी 1 या 2 बजे उठ जाओ, ऐसे बाबा कहते। जैसे कल भी कहा बाबा ने अमृत वेले का समय, और अमृत वेला बाबा के लिए 4 बजे नहीं होता, बाबा के लिए अमृत वेला 2 बजे होता। ब्रह्मा बाबा 2 बजे उठते। तो हमें बहुत लंबे समय से थॉट था कि ये कैसे किया जाए और कैसे करवाया जाए। पहले हमने 1 साल प्रैक्टिस किया कोरोना से पहले, तो 1 साल हम 1 बजे उठे, 8:30 या 9 बजे सो करके 1 बजे उठते थे। 2-3 भाई थे हम, और वो हमने प्रैक्टिकली कर लिया, उसको बहुत अच्छी तरह से कंटिन्यू किया। फिर जब कोरोना आया तो ऑनलाइन के जरिए फिर हमको आया कि एक स्थान पर बैठकर एनर्जी का प्रयोग किया जाए, तो दूर बैठी हुई आत्माओं को भी करवा के देखा जाए। और शुरू किया, तो 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 3000 तक
भाई बहन इसमें जुड़े उस प्रयोग में, और इतने आत्माओं ने 2 बजे उठना सीखा। ये हमें भी नहीं पता था, लेकिन वो एनर्जी जागृत हो गई। अभी बहुत से भाई बहन कहते हैं हमने सपने में नहीं सोचा था, हमारा 4 बजे का योग अच्छा नहीं होता था, अब 2 बजे से अच्छा होता है। तो ये क्या हुआ, जो सबकॉन्शियस की एनर्जी थी, पहले वो ये थी आई वांट टू डू, कि करना तो चाहते हैं, परंतु कर पाऊंगी या नहीं, कर सकती हूँ कि नहीं, ये एनर्जी नहीं आ रही थी। जैसे ही उसको एक्टिवेट किया उमंग उत्साह के जरिए, अब वो एक्टिवेट होते ही सफलता प्राप्त होने लगी। तो आप चेक कर सकते हो कि आप किस चीज में किस लेवल पर हो। थोड़ा सा सावधानी से चेक करेंगे तो आपको पता लगे। मैं पहले पूरा कर लूं इसको, फिर चेक कर। फिर आता है आई शैल डू। आई कैन डू में सबकॉन्शियस एनर्जी इज एक्टिवेटेड। आई शैल डू में इट स्टार्ट्स रिलीजिंग। आई शैल डू में इट स्टार्ट रिलीजिंग। आई विल डू में इट स्टार्ट चैनलाइजिंग। आई हैव टू डू में इट गेट्स स्ट्रेंथन्ड, और विल पावर आ जाती है। कम बट में इट फर्दर एम्पावर्ड, इट इज फर्दर एम्पावर्ड। और सक्सेस इज माई बर्थ राइट, अगर हम इसके साथ भगवान को जोड़ दें। बाबा कहते हैं ना, भगवान हमारा साथी है, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। तो ये थॉट बाबा की मुरलियों में आता है कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सर्वशक्तिवान पिता मेरे साथ। समझ करके इस थॉट को जब आप रिपीटेडली क्रिएट करते हो, तो क्या होता है, आपकी मैक्सिमम सबकॉन्शियस एनर्जी पीक लेवल पर रिलीज होती, पीक लेवल पर रिलीज होती, और इस संकल्प से सबसे जल्दी प्राप्ति होती। अभी आप एक छोटी सी एक्सरसाइज करके देखिए। इस पूरी लेडर में से 2-3 चीजें आप अगर नोटबुक, इफ यू हैव नोटबुक यू कैन डू इट इन रिटन, अदरवाइज यू कैन डू इट मेंटली आल्सो, मन से भी कर सकते हैं। आप देखिए 2, 3, 4 जो परिवर्तन आप अपने अंदर लाना चाहते हैं, परंतु आपकी संकल्प शक्ति अभी काम कर नहीं रही उतना, आपको सफलता उतनी मिल नहीं रही जितना आप चाहते हैं। तो आज वो करके देखो कि पहले तो आप ये देखिए, एक एक सीढ़ी पर चढ़ो कि आप कौन सी सीढ़ी पर हो उस पर्टिकुलर चीज के लिए। जैसे यदि मन के अंदर व्यर्थ संकल्प चलते, व्यर्थ कंट्रोल नहीं होता है, तो आप उसको लेकर के चलो, पहली सीढ़ी पर चलो, आई वांट टू डू। तो पूछो अपने आप से, क्या मैं व्यर्थ को कंट्रोल करना चाहती हूँ? तो अंदर से आएगा यस, तो ये सीढ़ी पार हो गई। फिर आएगा आई कैन डू। फिर वहां रुक करके पूछो, क्या आपके अंतर मन को विश्वास है? रियलिस्टिकली चेक करना, क्या आपके अंतर मन को विश्वास है मैं ये कर सकती हूँ? यहाँ को थोड़ा कंफ्यूजन आएगा, लेकिन फिर भी आपको देखना है। बहुत ज्यादा तो यहीं पर स्टकअप हो जाएंगे, लेकिन अगर लगता है मैं कर सकती हूँ, इतनी विल पावर है, तो फिर आगे बढ़ना। आई शैल डू, मैं इसे करूंगी, मैं करूंगी। आप देखते हैं कितनी बार कोई चीजें हमने कितने लंबे समय तक बाबा को भी वायदे कर रहे हैं, हम लोग चिट्ठियां लिख करके बाबा के पास डाल रहे हैं, बक्सा भर दिए बाबा का हमने, बाबा के कमरे में, मधुबन में, सब जगह बक्से भर दे रहे हैं
लेकिन बक्से भरने के बाद भी जितना चेंज आना चाहिए उतना चेंज नहीं आ रहा, तो कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा। चलिए 2 मिनट के लिए अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिए, सेल्फ चेकिंग कीजिए कि किस बात में आप किस सीढ़ी पर अटके हुए। ये टॉपिक बहुत टेक्निकल टॉपिक है, बहुत ही प्रैक्टिकल करने के हिसाब से है। चलिए, ओके, हम इसमें थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे 5 मिनट, देन विल कम बैक टू द पावर में थोड़ा सा और भी कुछ सीखने का। चलिए, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सभी अपना वीडियो ऑन करेंगे, थोड़ा सा हम आपके साथ चिट चैट करना चाहते हैं। तो प्रैक्टिकली हमने बताया, थोड़ा वीडियो जो ऑन कर सकते हैं काइंडली स्विच ऑन योर वीडियोस। और बात समझ में आई आप जो भी बताइए, मेरे ख्याल से सभी को बात समझ में आई होगी। अब प्रैक्टिकली इसको हम एनालिसिस करके संकल्प की महान शक्ति, बहुत बहुत महान शक्ति है, हम कमाल कर सकते हैं। और आप सभी को हम खुशखबरी दें कि जो वो थॉट उठा था 2 बजे वाला 22 तारीख को, परसों चौथे, उसको 3 साल हो गए। हमने वो एक वीक के लिए शुरू किया था, 3 साल हो गए हैं। अभी भी कोरोना पूरा हुआ, उस फॉर्म वाला कोरोना पूरा हुआ, लेकिन अभी भी 800 900 1000 आत्माएं अभी भी जुड़ती है मृत्यु में। सो दैट इज द पावर ऑफ थॉट। अभी अ, इनको अनम्यूट करने का वो दे सकते हैं, जो अनम्यूट करके बोलना नहीं चाहते वो लिख के इंटरेक्ट कर सकते। किस बात में आपको लगा, अपना 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 चार्ट बताएंगे थोड़ा सा, अभी जो लिखा आपने
किस बात में आप किस सीढ़ी पर हैं, आपको क्या लगा? कोई भी अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ज्योत्सना बहन, मनीषा बहन, ज्योति बहन, अलका बहन। बाकी सभी रिक्वेस्ट है, इफ दे कैन स्विच ऑन देयर वीडियोस एंड थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। पूजा ओम बहन शांति उनको, भाई जी। जी जी हाँ, मनीषा जी, बहन। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने 3 साल पूरे किए। ये बहुत बड़ी, आपने एक विकार कहें या फिर पूरा जंग जीता है, वो बाकी आत्माओं की भी दुआएं आप ले रहे हैं। तो खैर, जो आपने बहुत अच्छा समझाया। और मैं पुरुषार्थ अभी कर रही हूँ भाई भाई की दृष्टि को पक्का करने की, क्योंकि बाबा मुरलियों में बोलते हैं कि सबसे ज्यादा धोखा जो है वो आंखें देती हैं। जी 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 तो उसके लिए, और बाबा ने अभी संडे को जो अव्यक्त मुरली चली, तो बाबा ने संकल्प शक्ति की बात की, तो कहा कि जैसे आपने सोचा और हो गया। ये कौन कौन अनुभवी है? तो मैं इसी चीज को समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सीढ़ी में फिर वो कौन सी स्टेज है जहाँ पे वो शक्ति हम में आए कि भाई भाई की दृष्टि के लिए पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं ये बहुत ऊंची सीढ़ी है और इसमें बहुत मेहनत करनी है। अभी आप बट इसमें मुझे देखो ना, आपने अभी उत्तर दे दिया। बाबा कहते ये बहुत ऊंची सीढ़ी है। अब इसमें सबसे ऊंची सीढ़ी कौन सी है, देख लो। सीढ़ी तो बनी है आपके सामने, सबसे ऊंची सीढ़ी कौन सी है? भगवान हमारा साथी है, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ, ये है प्रैक्टिस, सुनिए ध्यान से। ये है प्रैक्टिस। उसके लिए आपको प्रैक्टिस ये करनी पड़ेगी कि सफलता मेरी हुई पड़ी है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। वेरी कॉन्फिडेंस से आपको ये अभ्यास करना है। ठीक है, और थोड़े दिन के बाद आपको ये लगना चाहिए, अरे मैं तो विजयी हूँ, आई एम द विनर। मैं विजयी हूँ सोल कॉन्शियस में भी। मुझे जब भी किसी को देखना है, मुझे सिर मस्तक में देखना है, आत्मा समझ करके ही कर्म करना है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस उसमें आएगा, फिर वो आपके लिए नेचुरल हो जाएगा। तो इसमें है आंसर आपकी बात का। अभ्यास है जो मैंने बोला, उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा रिलीज होगी। लेकिन क्योंकि संस्कार को बदलने में समय लगता है थोड़ा सा, इस विधि से कम समय लगेगा, पर समय फिर भी लगेगा। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। अगर आप जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं तो सीधा आप इस लेवल के थॉट पे जाएंगे। वरना मैं करना चाहती हूँ, होता नहीं है, धीरे धीरे, हाँ मैं अब करूंगी। मैं बाबा इस बार जरूर करूंगी। ऐसे मधुबन आकर के ना वायदे करते, बाबा इस बार करूंगी। तो इस प्रकार के थॉट लेते लेते धीरे धीरे हम सीढ़ी चढ़ते हैं, और कई साल हम एक एक सीढ़ी पर बैठे रहते हैं, कई साल। लेकिन अब डायरेक्ट जंप लगाइए, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। देखिए और इसमें, जी जी एक चीज इसी में ये भी क्वेश्चन है भाई जी, कि जब भी कोई परिस्थिति या फिर कोई भी ऐसा पेपर भी आता है जो हमारे संकल्प का टेस्ट करता है, निश्चय का टेस्ट करता है, तो उसमें हम ड्रामा पे कैसे निश्चय करें कि वो संकल्प कौन से हैं जो हमको संकल्प विकल्प से फ्री कर दे और उसी स्टेज में हमको रखे, ऊंची सीढ़ी पे हिलने ना दे उससे। जी। ये भी क्वेश्चन इसको आप रख लो, क्योंकि आप अभी ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे तो अभी ये वाला जिस काम के लिए हमने रोका था वो काम नहीं होगा। ये मेरे को लास्ट में पूछना अभी था, है ना, 5-7 मिनट बाद इसका मैं बताऊंगा आपको। ओके, अभी आप किस काम में कौन सी सीढ़ी पर है ये पूछा था मैंने। कौन सी? एक बताया आपने सोल कॉन्शियस जैसे बताया, तो उसमें अभी कौन सी वाली सीढ़ी पे अटके हुए हो? अभी यही अभ्यास कर रहे हैं भाई जी कि भगवान की संतान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जब मैं इस कॉन्शियस के साथ करती हूँ तो वो 15-20 मिनट जैसे पहले बिल्कुल नहीं होता था,
फिर जब मैंने अटेंशन इस संकल्प के साथ किया तो दिन में 2-3 बार आधा घंटा या 20 मिनट जितना कॉन्शियस रहती है उस समय कर पाते हैं। लेकिन जैसे थोड़ी सी एनवायरनमेंट में हलचल आती है या फिर किसी आत्मा के संबंध संपर्क में आते हैं तो दृष्टि पता भी नहीं चलता, एकदम से इसका मतलब फिसड़ जाती है। इसका मतलब है कि ये वो जो बाबा बोलता है ना, बाजोली का खेल है, वो चल रहा है। सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। कभी आप ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंचते हो, कभी थोड़ा 2-3 सीढ़ी नीचे आके फिर करते हो, अब मुझे बनना ही है, मुझे बनना ही है, मुझे करना हाँ है। जी। लाइक दैट अप डाउन हो रहा है इसमें। ठीक है, हाँ जी चलिए। भाईजी। और कौन? ओके, और कौन शेयर करेगा? ओम बोलिए। शांति भाई जी। जी, ओम शांति। सुनीत बोल रही हूँ बेल्जियम से। मेरा ये जैसे आपने लाइंस लिखवाई ना, आई वॉन्ट टू डू, आई कैन डू, मैं हूँ, आई शैल डू। सब चीजों में नहीं लेकिन कुछ चीजों में। फिर मैंने इसकी रीजनिंग निकाली कि आई शैल डू होता क्यों नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं सूक्ष्म में लेजीनेस है। कर जी। लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पेपर वर्क पड़ा है, हो जाएगा, हाँ। चाहते हैं बट हो नहीं रहा, वहां अड़ी हुई हूँ मैं लेजीनेस में। जी जी, बहुत आई अच्छा। शैल डू। तो कम से कम ये पता लगा कि अभी मैं किस सीढ़ी पर हूँ। ठीक है। अब इसमें से या तो आप स्टेप बाय स्टेप चलो। कई बार किसी किसी में हिम्मत नहीं होती कि सीधी 3 सीढ़ियों को जंप लगा सके। वो 1 सीढ़ी या 2-2 सीढ़ी आप करो। नहीं तो अगर सीधा जंप, हाई जंप बाबा बोलते हैं, लगाना चाहते हैं तो सीधा जाइए। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मेरी सफलता हुई पड़ी है। और आज से मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। ये आपके ऊपर है, कितना आपका माइंड जंप कर सकता है, उसके ऊपर है। वेरी नाइस। और एनीबॉडी एल्स? काइंडली वीडियो ऑन कर लीजिए, 2-4 भाई बहन जो कर सकते हैं। क्लास में वीडियो ऑन होना चाहिए, वैसे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। इस चीज का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। जी, ज्योति बहन कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट करके बोल, अनम्यूट कर। अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अभी बोलिए। ऐसे है कि भाई जी मैंने भी ऐसे ही किया था सुबह का, जैसे अमृत वेले का भी संकल्प रखा था बाबा से कि मैं सुबह जल्दी उठकर अमृत वेला करूं। और वो तो अच्छा और पूरा चल रहा है अभी तक, ऐसा हो रहा है। मगर आज मैंने 2 बजे का सुना, अब ये कर कर देखना है कि 2 बजे, कल से 2 बजे का शुरू करूंगी। अभी देखो, इनकी बात से आज इन्होंने सुना। ठीक है। अभी इन्होंने कैसे बोला? आज मेरे ने 2 बजे का सुना, अब मुझे करके देखना है। लेकिन कल से संकल्प दो में क्या दिखाई दे रहा है? नहीं, अच्छी नहीं, बात है। ये कहा कल से 2 बजे उठूंगी, ऐसे कहा। हाँ, अभी देखो थोड़ा सा ठीक कर लिया इन्होंने भी। अब देखिए, एक सीढ़ी चढ़ गई है अभी। बोलते बोलते ही सीढ़ी चढ़ गई, है ना। अभी कह रही थी मैंने 2 बजे का सुना, अब मैं करके देखूंगी। और अभी करेक्ट किया थोड़ा सा इन्होंने। पूरा करेक्ट नहीं किया, लेकिन हाँ, कल से मैं 2 बजे उठूंगी। बेटर कर लिया आपने। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। यही तो है संकल्प की कमाल। हम वर्षों तक, आप हैरान हो जाओगे, आई कैन डू में फंसे रहते हैं बहुत से कामों में हम। कि कर भी सकती हूँ, ये तो मानने लगे हम बाबा का बच्चा बनने के बाद। ये जी भी भाई। मानने लगे। रोज हम कहते लक्ष्मी नारायण बनेंगे, रोज कहते हम। लेकिन सही में अपने मन से अंदर पूछ के देखो, सही में बन जाएंगे? वो बाबा बोलते हैं ना कि भाई मुखड़ा देख लो आई। कि, हाँ, आई ने वो उसको बोला नारद को, क्या लक्ष्मी जी को वरने लायक बन गए? है ना। तो वो मुखड़ा है ये एक्चुअली। चलिए, कल से 2 बजे का संकल्प लिया है आपने, है ना। जी भाई जी। अभी कितने बजे उठते हो? 3 बजे भाई जी। अभी 3 बजे, ठीक है। फिर 3 से 2 पे कर सकते हो जंप। 4 पे करते तो 4 से 2 सीधा जंप नहीं करना था। ये बहुत अच्छा है, 3 से 2 पे जंप करके देखो। भाई एक तो ताली बजाओ। अगर इनको आज 2 बजे का संकल्प आया है, उसमें कभी कोई मुश्किल आए, काइंडली हम सेवा में हाजिर हैं, क्योंकि बहुत लंबा अनुभव हो गया है। और ये हमारे साथ एक रिंकू वर्मा जी जुड़े हुए हैं। हाथ उठाओ रिंकू मैम।
वीडियो ऑन है इनका। ये 3 साल में इनका लगभग एक भी अमृत वेला मिस नहीं हुआ है, 2 बजे वाला। लगभग शायद ही कोई दिन गया हो, है ना। ये हमेशा ये 1:45 2 नहीं तो मैक्सिमम 2:15 इनका ओम शांति लिखा हुआ अवश्य आ जाता है। ठीक है, तो ये इनकी बहुत अच्छी अचीवमेंट है। तो चलिए, और कौन शेयर करेगा? अलका बहन, एनीथिंग? ओम शांति भाई जी। हाँ हाँ, जी, मैं हाँ जी। भी कल से 3 बजे उठना ही है, कल से 3 बजे। अभी तो अभी मैं अभी देखो, देखिए कमाल देखो। अभी टॉपिक सुना है ना। अभी वो गलत बोलने वाले थे, लेकिन वो रुक गई और उन्होंने करेक्ट कर लिया। जी नोटिस किया आपने सभी ने? दैट इज ए चेंज। अब पहले बोलने वाली थी कल मैं 3 बजे उठने का ऐसा वो नहीं, प्रयास। उठना ही है, अभी उठना ही है। हाँ, उठना ही है। देखो सीधा जंप कहाँ मारा इन्होंने। आई हैव टू, सीधा 5 सीढ़ी ऊपर चली गई। हाँ जी। आई हैव टू डू इट। मुझे उठना ही है, करना ही है। नहीं, अभी 4थी सीढ़ी पे गई है ये। आई विल डू, मुझे उठना ही है। जिस दिन ये बोलेगी चाहे कुछ भी हो जाए मैं उठूंगी ही, ये 5वीं सीढ़ी पे पहुंच जाएंगे, है ना। बिल्कुल 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 उठेंगे। हाँ, कम वट में। चलो, इसमें चलिए बहुत अच्छा है। इसका बहुत ब्रेकडाउन है, इसका आगे भी है, थोड़ा सा मैं और समझाऊंगा। लेट मी पुट ऑन द पावर पॉइंट वंस अगेन। ये बहुत टेक्निकल है, बहुत लॉजिकल एंड टेक्निकल है। इसमें आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या क्या है। मैं डायरेक्टली इसको ऑन कर देता हूँ। आपको दिखाई दे रहा है, आई वॉन्ट टू डू में विल पैदा होती है, आई कैन डू में थॉट पैदा होता है, आई शैल डू में प्लानिंग होती है, आई विल डू में स्टार्ट हो जाता है, काम स्टार्ट हो जाता है, आई हैव टू डू में विल पावर और बढ़ जाती है, कम वक्त में पेशेंस आ जाता है। क्योंकि बातें आएंगी जब आप आगे चलोगे तो। सक्सेस इज माई बर्थ राइट, इसमें फेथ आ जाता है, निश्चय। क्या आ जाता है? निश्चय बुद्धि विजयंती। तो निश्चय के बाद ही सफलता का स्टेप आएगा। जब तक फेथ नहीं होगा, डीप फेथ, हल्का फेथ नहीं, डीप फेथ। फेथ तो हर सीढ़ी पर है। जैसे हर कोई कहता है, जो 300 साढ़े तीन 33 करोड़ में से जो लास्ट वाला देवता होगा, वो भी यही बोलता है मैं देवता बनूंगा। वो भी यही बोलता है, परंतु क्योंकि फेथ की कमी है, इसलिए वो 33 करोड़ का लास्ट वाला बनेगा। उसी परसेंटेज पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बने। नेक्स्ट देखिए, ये यात्रा, इच्छा हो तो संकल्प लो। इसी पूरी लेटर को हमने एक इसके रूप में डाल दिया। इच्छा हो तो संकल्प लो, तभी योजना आरंभ। कार्य आगे बढ़ने लगे, इच्छा शक्ति जगने लगे, रख धैर्य मन के भीतर, कदम ऊपर चढ़ने लगे। खुदा मेरा दोस्त है, जब हो जाए ये मन को निश्चय। खुदा मेरा दोस्त है, जब हो जाए मन को निश्चय। सफलता मेरा अधिकार है, हुई पड़ी मेरी विजय, हुई पड़ी मेरी विजय, हुई पड़ी मेरी विजय। द सेम लेटर इन द फॉर्म ऑफ ए पोएम आपको बताया है। ये एक बहुत विजय सूत्र है, ये याद कर लीजिए, लिख लीजिए। जीत भी 2 बार होती, हार भी 2 बार होती, एक बार मन के अंदर होती, एक बार मन के बाहर होती। जीत भी 2 बार होती, हार भी 2 बार होती, एक बार मन के अंदर होती, एक बार मन के बाहर होती। जो मन के अंदर हार गया वो बाहर जीत सकता नहीं, मन में है जो जीत गया उसे कोई हरा सकता नहीं। यू हैव टू विन ओनली इनसाइड योर माइंड। आपको अपने संकल्पों में जीतना है, बाकी ड्रामा आपको जीत दिलवा देगा। इसलिए कहा मन के हारे हार, मन के जीते। लोग मन में ही हारे हुए। आप खुद सोचिए, हार पहले कहाँ होती है, मन में या
प्रैक्टिकल में पहले हार किसी भी मन में। मामले में मन में होती है, और जीत भी पहले मन में होती है। एक लड़की की टांग कट गई, उसको प्रोस्थेटिक लेग, प्लास्टिक की लेग लगाई गई, और वो कहती है मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। लोगों ने कहा दिमाग खराब हो गया है, टांग वाले नहीं चढ़ सकते हैं, तुम बिना टांग के चढ़ोगे प्लास्टिक की टांग के साथ। तो बचेंद्री पाल, जिसने इंडिया में सबसे पहले चढ़ा था, उससे मिली वो, तो उसने कहा, वो विल पावर को जानती थी, उसने कहा अरुणिमा, यू हैव ऑलरेडी कंकर्ड द एवरेस्ट, तुम ऑलरेडी चढ़ चुकी हो। अभी उसने शुरू भी नहीं किया था, उसने कहा तुम चढ़ चुकी हो, जो मन में जीत गया है वो जीत गया है, अब दुनिया को दिखाना बाकी रह गया। ये उसके शब्द थे। और उसने एक नहीं 7 माउंटेन पूरे विश्व के एवरेस्ट जैसे वो चढ़ लिए उस प्लास्टिक की लेग के साथ। तो मन के अंदर ही जीत होती है। संकल्प शक्ति को पहचानिए, बहुत वंडरफुल चीज है ये, इसी से हमारा पार्ट चेंज होगा। जैसा चाहे पार्ट लिख सकते हैं आप। और अंत की तरह ये विजय गान के रूप में ये भी याद रखो हमेशा, ये अमिताभ बच्चन जो हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर हैं, उनके पिताजी ने ये लिखा था, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सुना सबने है, लेकिन एक तो इसको याद करो जैसे मुझे याद है, दूसरा इसको अप्लाई करो। छोटी चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, गिरकर उठना उठकर गिरना नहीं करता है। कभी भी जो अच्छा पुरुषार्थी होगा ना, उसको सीढ़ियों का अप डाउन होना कभी अकड़ेगा नहीं, उसको पता है ये विजय का प्रोसेस है। बाबा भी कहते हैं तुम्हें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। बाबा ये मना नहीं करते कि तुम कभी गिरोगे नहीं, नहीं बच्चे, तुम्हें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है, पर हिम्मत नहीं हारनी है। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। कितने गीत बाबा सुनाता था, वो इसी से जुड़े हुए थे। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, चींटी की मेहनत, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां समंदर में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही हीरे मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, खाली उसकी मुट्ठी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई सोचो और सुधार करो, जब तक मिले न मंजिल नींद चैन को त्यागो तुम। ध्यान से सुनो, जब तक मिले न मंजिल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना किए किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह है विजय गान, इसको भी याद रखो या स्मृति में रखो हमेशा, तो फिर कभी आपकी हार नहीं होगी। तो आज का इतना ही। संकल्प शक्ति बहुत विस्तार की हुआ है, इसमें प्रयोग करने की आवश्यकता है। आज की क्लास से आप ये होमवर्क ले लो कि अपनी ये जो सीढ़ियां दिखाई, इसमें से हमें अपनी हर एक बात में कुछ सीढ़ियां तो जरूर जंप करनी है आज। और अगर आपके मन के अंदर इतनी एनर्जी है तो सीधा हर काम में उस सीढ़ी पर पहुंच जाओ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस ये भले थोड़ा दिन आपके मन को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं भी हो, पर एक बार एक्सेप्ट हो गया तो आपका मन जी भर के आपको राजी करेगा, क्योंकि सारी शक्तियां मन के अंदर ही होती। थैंक यू वेरी मच। फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय सुदेश दीदी जी का और पूजा बेन जी का और आप सभी का जिन्होंने अटेंड किया, और ये अवसर देने के लिए। कभी भी आओ इधर तो आरोग्य वन में हीलिंग गार्डन में अवश्य मिल करके जाएं। आप सभी का बहुत बहुत
ओम शांति।